आपको क्या करना है, आप सबके पास में प्लेन शर्ट तो होती हैं, चेक में भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, कहीं आप डांसर बन के आ गए। कहने का मतलब क्या है, टी शर्ट नहीं पहन के आना है, आपको फॉर्मल्स कपड़े पहन के आना, थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव लगो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर कोई ऐसा बोला है कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपका जो इंप्रेशन है खराब हो गया ना। और कल मैं आपसे बोलने वाला था कि आप ये थोड़ा ये पहन के मत आइए, तो बट मैं कल बोल नहीं पाया, इसलिए सर ने बोल दिया कोई बात नहीं, अब हमें थोड़ा ड्रेसिंग पर अपना फोकस करना है, ठीक है। क्या है कि कैजुअल्स और फॉर्मल्स में डिफरेंस होता है। आप जब कैजुअल्स कपड़े पहनते हैं, कोई इवेंट्स होता है, कोई पार्टी होती है, फॉर्मल्स कपड़े होते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो अभी जब तक आपका ड्रेस इशू नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, तब तक आपको क्या करना है, फॉर्मल्स कपड़े पहनना है, ठीक है। गर्ल्स में भी कुछ हो सकते हैं फॉर्मल्स, आप लोग थोड़ा फोकस करिए कि ज़्यादा प्रिंटेड नहीं हो और जींस ना पहन, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले थे, अब यही एक पॉइंट है इसमें, देखो आगे आने वाला भी है कि स्मार्ट बनने में ड्रेसिंग सेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हम आगे लिखने वाले थे, कौन सा नंबर था, 8 यस, चिंता वाला हो गया था ना, चिंता का चक्कर। चलो, इसमें 8वां पॉइंट है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कैसे होते हैं, जिम्मेदार, आई मीन कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपको एक दिन इस डिटेल में बात भी की थी इस पर कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमने क्या बोला था, आपको जिम्मेदारी ले लेनी है अपने सक्सेस की, अपने फेलियर की, अपनी गलतियों की, अपनी अच्छाइयों की। बोला था हमने yes, कि आप हर चीज के लिए जिम्मेदार हो। आप अगर कोई भी आपसे गलत काम हो गया है तो उसके लिए मम्मी पापा जिम्मेदार नहीं है, दोस्त जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार है, ओके। तो जिम्मेदारी जो लेता है वो स्मार्ट होता है। जैसे मान के चलो कोई गलती आपसे हुई, आपने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। जैसे अभी सर डांट के गए, आपकी गलती हुई तो आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ये होते हैं स्मार्ट बनने के तरीके। अब एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या सोचोगे, अब मैं ये दोबारा गलती नहीं करूंगा। क्योंकि जो बार बार गलतियां करता है वो स्मार्ट नहीं हो सकता है, वो बेवकूफ हो सकता है। कौन हो सकता है, बेवकूफ। तो हम स्मार्ट हैं तो हमें क्या करना है, जिम्मेदारियां एक्सेप्ट करनी है, उनसे सीखना है, देन उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, ओके। अब ये जिम्मेदारी से फायदे क्या क्या है, कोई बता सकता है? अगर हम जिम्मेदार होते तो क्या फायदे हैं? कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। और वेरी गुड, जिम्मेदार मतलब होता है कि अगर किसी ने जिम्मेदारी ले ली, मैं हर काम की जिम्मेदारी लेता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिलेगी, राइट, अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिलेगी। भरोसा भी मजबूत होता है, बिल्कुल ट्रस्ट मजबूत होगा अगर आप जिम्मेदार हैं तो। प्लीज सिट डाउन। देखिए, हम लोग सारी चीजें जानते हैं बट जानबूझ के अनजान बनते हैं, राइट। आपको पता है कि अगर मैं अपने कामों की जिम्मेदारी, अच्छाइयों की बुराइयों की ले लूंगा तो मेरे अंदर ही सुधार आएगा। बताइए आप, अगर आप अपने कामों की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देते हैं तो सुधार किसके अंदर आएगा, आपके अंदर, राइट। अब 9वां पॉइंट क्या है, जो आप लोग बहुत सारे मतलब जितने लोग बैठे हैं ना, सब में से 90% लोग करते हैं, वो बहाने बनाते हैं। तो क्या है पॉइंट कि वो बहाने नहीं बनाते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, कभी बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने जानते हैं, एक्सक्यूजेस। अगर बुखार चढ़ा है ना, नहीं कराते, एप्लीकेशन में भी बहाने चल जाते हैं, डॉक्टर कॉलेज क्यों नहीं आए तो उसका भी एक बहाना होता है ना। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कभी एक्सक्यूज नहीं करते, बहाने नहीं बनाते। सर ने बोला कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो जो बहाने बनाएंगे वो क्या बोलेंगे, 1000 बहाने बता देंगे, ये सर ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है या जो स्मार्ट होता है वो क्या करता है, कभी बहाने नहीं बनाता, अपनी गलती को सीधा एक्सेप्ट करता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं।
तो कभी बहाने नहीं बनाते हैं। गॉट इट? कहने का मतलब है अगर आप एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं तो आपके पास में झूठ बोलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलते एक झूठ बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए आपको 100 और बोलने पड़ते हैं। तो आप अगर बहाने बनाते हो तो फिर आपके पास में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो। ओके, तो आपको कभी भी बहाने नहीं बनाना है किसी भी कंडीशन में। आपसे अगर आपको कुछ काम दिया गया कि आपको कल ही करके लाना है तो आप बहाने बनाओगे? नहीं, बिल्कुल ही बनाओगे। क्या बोलोगे? करके ही लाना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप लोग करते होंगे। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इन द सेंस की ऐसा नहीं है कि गुरुजनों की रिस्पेक्ट करते हैं या मम्मी पापा की, पर अपने से बड़ों की सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनसे कोई भी बड़ा है तो क्या करते हैं? सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। माइक क्लियर आ रहा है ना? क्लियर सुनाई दे रहा है? ठीक है, देखिए रिस्पेक्ट करना क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैंने कल भी बताया था कि रिस्पेक्ट तब होती है जब भरोसा होता है, और जब भरोसा होता है तब रिस्पेक्ट होती है। एक दूसरे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हम रिस्पेक्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार हमें वैसे मिले हैं। हमारे घर में क्या सिखाया गया है? अपने से बड़ों का आदर करो। हम लोगों को सिखाया जाता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आ गया तो कौन होता है? अतिथि देवो भव, सिखाया गया ना। तो आप अगर किसी का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप स्मार्ट हैं। क्या है? स्मार्ट है। आप जब रिस्पेक्ट करते हैं किसी की तो एक और चीज होती है कि आप विनम्र होते हैं। कैसे होते हैं? विनम्र। विनम्र का मतलब होता है कि आप एग्रेसिव नहीं होते हैं, आपकी वाणी में मिठास होती है, विनम्रता होती है। विनम्र में जो चीजें होती हैं, बी प्लस नम्र, बी प्लस नम्र। नम्र का मतलब जानते हैं? साधारण, अच्छा, सिंपल, बहुत सारे उसकी पर्यायवाची हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश में सिंसियर। ओके, तो जो रिस्पेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं? स्मार्ट होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हम सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो बेवकूफ हैं। मैं बोलता हूँ कि आप लोग स्मार्ट हो, और सब लोगों की नहीं। आप बाहर आपसे कोई बड़ा भाई मिल गया तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप क्या हैं? स्मार्ट हैं। स्मार्ट का मतलब होता है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। स्मार्ट लोगों को सब पसंद करते ना, सब चाहते कि यार इस स्मार्ट लड़के से मेरी दोस्ती हो जाएगी। चाहते कि नहीं चाहते? इसलिए आप स्मार्ट बनेंगे तो आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। और आप अगर बोरिंग होंगे, आपका एटीट्यूड अलग लेवल का होगा, आप अंदर से इगोइस्टिक होंगे, आप किसी का सम्मान नहीं करेंगे, कोई आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो मेरा मतलब है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी है 11, जल्दी पहुंच गए ना। एक चीज मैंने बताई थी, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो टाइम को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? टाइम को मैनेज। पॉइंट लिख लीजिए, टाइम को मैनेज करते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट को मैं डिटेल में समझाता हूँ। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, मैं अपना भी एग्जाम्पल दूंगा कि टाइम मैनेज करना क्यों जरूरी है। जब आप सुबह से उठते हो तो आपके पास में कोई प्लान होता है कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है? कोई प्लान होता है? कोई प्लान नहीं होता है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है क्या? आपके पास में दिन भर में कोई प्लान नहीं है, इतने में कोई भी दोस्त आके आपको कहीं भी ले जा सकता है किसी भी टाइम, लेकिन आपका फिक्स टाइम शेड्यूल है। मुझे इतने बजे ये करना है, जैसे बोलते हैं दिनचर्या। हमारा एक होता है टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल, कुछ लोग बना के रखते हैं लेकिन वो सिर्फ दीवार में चिपका रहता है, उसको आप नहीं देखते हो। घर का बल्ब या फैन देखता रहता है कि चिपका हुआ है, आप नहीं देखते हो। तो क्या होता है, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है मैं बताता हूँ। मेरे पास एक डायरी रहती है, हमेशा रहती है,
जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ कंटेंट हो सकता है, हमारी कुछ की पॉइंट होते हैं, बट इसमें क्या होता है, मेरे पूरे दिन का शेड्यूल होता है। मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है, और मुझे इतने बजे ये करना है। ये फिक्स नहीं है कि आज मैंने पूरे साल का बना लिया, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा क्या है, मैं सुबह से उठता हूँ और सबसे पहले मेरी डायरी लिखती है। जैसे मैं उठा, थोड़ा सा मेडिटेट करता हूँ, मैं आप लोगों को बोला है कि मैंने जो हैबिट आपको बताई है उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। तो जब मैं बैठता हूँ तो सबसे पहले डायरी लिखता हूँ। डायरी में क्या लिखूंगा कि मुझे इतने बजे ये करना है, मेरी ये मीटिंग है, मेरा ये सेमिनार है और मुझे इससे मिलना है। सारी चीज़ें मैं प्लान करके चलता हूँ। अब क्या हो गया, मेरा प्लान इसमें फिक्स है, मेरे पास डायरी हमेशा रहती है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कहीं जाऊँगा तो टाइम देख लूँगा कितने बजे मुझे किससे मिलना है, मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ उसमें फिक्स प्लान है। अब इस बीच में कोई मुझे अनयूजुअल तरीके से बुलाए कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, तो क्या मैं जाऊँगा? नहीं, मेरा प्लान फिक्स है। तो ये होता है, लेकिन प्रायोरिटी हो सकती है। प्रायोरिटी मतलब कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई घर में प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्लान तो सब रखे रह जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, आप सुबह से क्या प्लान बना के चलते हो कि मुझे आज सुबह कॉलेज तो जाना ही है, वो तो आपका फिक्स है। कॉलेज जाने के बाद में आज मुझे किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन सा मुझे होमवर्क अलग से मिला है, या मुझे किस चीज़ की तैयारी करना है, या मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। कुछ प्लान होता है आपका? कुछ भी नहीं होता। तो जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे, सर टाइम मैनेज करने से क्या होता है? टाइम मैनेज का मतलब होता है समय प्रबंधन, हिंदी में सब लोग जानते हैं ना। वो आपका टाइम ऐसा होता है कि ब्लॉक कर देता है, इस टाइम में मेरा यही काम है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। और टाइम को कैसे भी मैनेज किया जाता है, सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाती है। प्रायोरिटी आप जानते हैं, मतलब प्राथमिकता। पहले मेरा सबसे मेन काम कौन सा है, मुझे वो करना चाहिए। सुबह से आपके अंदर एक एनर्जी होती है, सबसे पहले जो मेन काम होता है जिसमें आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, वो सबसे पहले रखिए, क्योंकि शाम तक आपकी एनर्जी कैसी हो जाती है, डाउन होना। आप कॉलेज से जाने के बाद में कोई इंपॉर्टेंट काम होगा वो आप नहीं करेंगे, घर से जाके बैग को अलग फेंकेंगे और बैठ जाएंगे, रेस्ट करेंगे। ऐसा होता नहीं होता? इसलिए प्राथमिकता जो है, जो काम इम्पोर्टेंट है उसको कब करेंगे, पहले सुबह से करेंगे। गॉट इट? तो हमें क्या करना चाहिए, समय का मैनेजमेंट रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपने डे को प्लान कर पाएंगे। जैसे आपने डे को प्लान किया, हो सकता है आपका एक वीक प्लान हो जाए, एक हफ्ते का प्लान हो जाए। अब जैसे कुछ लोगों का प्लान होगा कि घर जाना है, राखी आ रही है, तो वो भी एक प्लान होगा ना। तो ऐसे आप अपने टाइम को अगर प्लान करके चलते हैं तो कोई भी आपका टाइम बर्बाद नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट।